बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ 2021 फेडरल बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। टोटल हमारे पास 13 चैप्टर हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 एंड 6 इंक्लूडेड है। पार्ट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ है ये हमारे पास रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 में से हमारे पास पार्ट नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में से हमारे पास पार्ट नंबर 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे पास शॉर्ट में आता है और बाकी पार्ट नंबर 3, 4 आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। जो हाईलाइट हुए हैं वो हमारे रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है। उसके बाद हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज है। 1.3 में से हमारे पास रिड्यूस सिलेबस में 2, 4 जो हाईलाइट हुए हैं वो इंक्लूडेड है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आपने ख़ास तौर पे प्रैक्टिस करनी है और रिमेनिंग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस एक बार कर लेनी है। तो एक्सरसाइज 1.4 है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद हमारे पास MCQs है। ये तमाम MCQs आपने देख लेने हैं एक बार। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास B0 नहीं होता। फिर उसके बाद द नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 3। फिर उसके बाद द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 है। फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। फिर 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर से फैक्टराइजेशन करनी है और फिर हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आएंगे। और फिर एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। एन इक्वेशन ऑफ टाइप 3 की पावर x प्लस 3 की पावर स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज़ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि एक्सपोनेंट में हमें पावर दी हुई है जब भी। फिर उसके बाद सोल्यूशन सेट ऑफ इसके हमने सॉल्व करना है, यहाँ पर किया हुआ मैंने, प्लस माइनस 2 आ रहा है तो ये C ऑप्शन सही है। फिर लास्ट MCQ से एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म 2x की पावर 4 माइनस 3x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज एन रेसिप्रोकल इक्वेशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के फिल इन द ब्लैंक्स देख लेने हैं। फेडरल बोर्ड में डेफिनेशन वगैरह नहीं आती तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले 2.1 है। 2.1 देखते हैं। 2.1 में जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो वाले पार्ट्स इंक्लूडेड है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है और रिमेनिंग पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, उनको भी एक बार देख लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 2.2 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में से कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और रिमेनिंग क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है। इस 2.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज को आप स्किप भी कर सकते हैं मगर मैंने आपको इसमें से भी इम्पॉर्टेंट बता दिए और ये 2 पार्ट भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 है। इसे
CGH पार्ट इंक्लूडेड है, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 में से हमारे पास पार्ट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज़ 2.6। एक्सरसाइज 2.6 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास 2.7 एक्सरसाइज है। हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 है, इसमें से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है। रिमेनिंग की आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास 2.8 एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज MCQs हैं इंक्लूडेड। आप इसके आंसर देख लीजिए, अगर आपकी बुक में मार्क नहीं तो मार्क कर लीजिए, क्योंकि MCQs हमारे पास यहाँ से पूरे 15 मार्क्स हमारे कंफर्म हो जाते हैं। तो MCQs देख लिया आपने। शॉर्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इंक्लूडेड नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सो ये MCQs देख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको MCQ फिल इन द ब्लैंक्स दिखाती हूँ। ये रहे तमाम फिल इन द ब्लैंक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। सो चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन। इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है और फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 एंड 4 भी इम्पॉर्टेंट है। सो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 है हमारे पास। एक्सरसाइज 3.2 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 6 एंड 8 इम्पॉर्टेंट है और बाकी क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये अगर आप एग्ज़ाम में ये प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। और अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं तो आप तमाम क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है। इसमें क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 एंड 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए आपको तमाम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इन ऑर्डर आपको पास होना है तो आप ये तमाम क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये कर लें। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 में से हमारे पास 3rd पार्ट और 5th, 8 और 9 पार्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करेगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.5 में से हमारे पास ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 5 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 है। 3.6 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और 6 इम्पॉर्टेंट है और बाकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 3.7 आ जाती है। 3.7 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इम्पॉर्टेंट है। 8 वाला तो आपने हर हाल में प्रैक्टिस करना है। और फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूडेड है और इसके MCQs के आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद बकाया MCQs। क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूडेड नहीं है, सो उसे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स इंक्लूडेड हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3। नाउ मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 4। तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 देख लेते हैं। 4.1 ये रही एक्सरसाइज 4.1 में से ये जो पिंक कलर के हाईलाइट है
ये हमारे पास रिड्यूस सिलेबस में क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में से। इसकी प्रैक्टिस आपने मस्ट करनी है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 7 इम्पॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 4.3 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 8 इम्पॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 4 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। इसमें है ही तीनों की प्रैक्टिस कर लीगा मगर सेकंड वाले की मस्ट प्रैक्टिस। और एक्सरसाइज में से हमारे पास सिर्फ एमसीक्यूज इंक्लूडेड है, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इंक्लूड नहीं है, तो एमसीक्यूज के आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है सेट्स एंड फंक्शन। सो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है। 5.1 में से हमारे पास ये रिड्यूस सिलेबस के क्वेश्चन है जो पिंक से हाईलाइट हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास ये रिड्यूस क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 फुली और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है। और ये चैप्टर आप चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं और रिमेनिंग, मगर उसकी शर्त ये है कि रिमेनिंग तमाम चैप्टर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। वैसे भी आपके लिए 10 में आप अच्छे मार्क्स ले लें और आपको 9 में भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपके लिए ट्रीट है एक तरह से। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.3, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और 5 इम्पॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 5.4 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है जिसका पार्ट नंबर 2 और 3 है रिड्यूस सिलेबस में। अब हम एक्सरसाइज 5.5 की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है और 6 का पार्ट ये जो 2 हमारे पास रिड्यूस सिलेबस में ये इम्पॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास पहला एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यूज रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसके आंसर्स आप देख लीजिए। फिर उसके बाद ये बकाया एमसीक्यूज, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इंक्लूडेड हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा इंक्लूडेड है और फिल इन द ब्लैंक्स भी इंक्लूडेड है। सो ये देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 है, देख लेते हैं उसमें हमारे पास कौन से क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। तो इस चैप्टर में से आपने इस एक्सरसाइज में से आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 करना है, दिस वन, और एक्सरसाइज 6.2 में से आपने करना है 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12 एंड 13, ये आपने मस्ट करने हैं। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 में से आपने ये 4, 5, 6, 7 तमाम क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि ये तमाम इम्पॉर्टेंट हैं, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। और एक्सरसाइज में से हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, तमाम एमसीक्यूज़ देख लीजिए और इसके आंसर मार्क कर लीजिए। एमसीक्यूज़ बहुत ज़रूरी है इसमें फुल मार्क्स देना, ताकि अगर शॉर्ट कोई गलत हो भी गया तो एमसीक्यूज़ से वो कवर हो जाए। सो एमसीक्यूज़ आप बुक के एंड वाले तमाम अच्छे से याद करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट वाला इंक्लूडेड नहीं है चैप्टर नंबर 6 में से। अब हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये चैप्टर भी आप स्किप नहीं कर सकते, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 7.1 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 और 7 इम्पॉर्टेंट है और ये जिस पे हमने पेंसिल से टिक मारा हुआ है ये रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है।
एक्सरसाइज 7.2 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 13 इंपॉर्टेंट है और जिन पे टिक लगे हुए हैं ये रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 में से हमारे पास देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। 7.3 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है जो कि आपने मस्ट प्रैक्टिस करना है, और 10 भी इम्पॉर्टेंट है। 7, 8 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपने मस्ट प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई पास पेपर नहीं है जिसमें हमारे पास इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन ना आए, तो ये एक्सरसाइज आपने हर हाल में करनी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं इस चैप्टर की तमाम लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी बिफोर द एग्ज़ाम्स। सो इसमें हमारे पास इम्पॉर्टेंट है बस क्वेश्चन नंबर 18, 20, 23 एंड 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आते हैं और शॉर्ट में भी आते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 मस्ट आपने प्रैक्टिस करना है। ये तमाम इम्पॉर्टेंट है मगर 9 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग एटलीस्ट में एक आ जाता है इस चैप्टर में से, इस एक्सरसाइज में से, तो हर हाल में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में MCQs है। सबसे पहले MCQs के आंसर नोट डाउन कर लीजिए। तो ये MCQs है। क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूडेड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बताऊंगी कि तमाम थ्योरम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और आपने हर हाल में उनको प्रैक्टिस करने हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2021। सो ये थी हमारी वीडियो ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या गेस्ट पेपर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ 2021। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।